दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान अटल। दोस्तों, बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर कुछ बुक्स बताइए जो हमें यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हों, बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक्स हों। तो आज हम वही बेस्ट बुक्स लेकर के आए हैं कि हमारी रीजनिंग की और हिंदी की, और प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आए हैं कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए। देखिए, अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं कहीं इस चैनल पर जाकर, कहीं इस चैनल पर जाकर, कहीं से भी कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट किए कर दे रहे हैं, तो आप उन पर ना जाइए, क्योंकि उनसे कोई लाभ होने वाला आपको नहीं है। एक बेहतरीन आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, बेहतरीन बुक्स हैं, उन्हीं को आप 4 से 5 बार रिवाइज करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उसके बाद आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट की से तैयारी करवाई जाएगी और बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे। बाकी आप ये बुक्स देख लीजिएगा, और जिनके पास हैं तो आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करती रहिए, 2 से 4 बार, 4 से 5 बार, जितना भी समय आपको मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। जैसा कि अब 2020 तो हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, 2021 से ही कुछ उम्मीदें हैं अपने माता पिता और अपने सपने साकार करने के लिए। तो अब जी जान लगा देनी है, जितनी भी हमारे पास एनर्जी है सब झोंक देना है, और जल्द ही एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और 1 से 2 महीने का समय इतना कम होता है कि आप सिर्फ 2 से 3 बार ही सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए आप वो छोड़ दीजिए कि हमें एग्ज़ाम कब नहीं, वो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन कौन से लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं और कितना कंपटीशन हाई होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर पिछले कट ऑफ को देख कर के तैयारी कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ही हाई होने वाला है। तो चलिए आप कुछ देख लेते हैं बेस्ट बुक्स। अगर आप मैंने मेरा इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे बहुत ही आपको चीज़ें डिफाइन करने में मददगार होंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर सभी क्वेश्चनों को जवाब भी दे पाता हूँ जैसा ही मुझे समय मिलता है। कब कुछ नोट्स भी मैं आगे प्रोवाइड कराऊंगा, अभी तो नहीं, फिलहाल मैं कुछ दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही इसके लिए काम करने वाला हूँ। तो अच्छा, ज्यों ज्यों हम नज़दीक जाएंगे एग्ज़ाम के, त्यों त्यों हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो कुछ बुक्स, बेस्ट बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे जो परीक्षा के क्रैक करने में हमें मददगार होंगी। तो हमारी जो सबसे पहली है हमारी की हिंदी। देखिए, हिंदी हमारी जो आती है वो 80 नंबर की आती है। 80 नंबर हमारा यही सब कुछ करेगा कवर, कि क्या कितना हमें कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं जाएगा, सब यही हिंदी करेगा। और देखिए, अगर आपने मेरा पिछला जो ओल्ड पेपर मैंने डाला है, अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं इसमें। आप जेल वार्डन, पुलिस को अगर देख करके तैयारी कर रहे हैं तो भाई मेरे आप गलत हैं। आप एक बार ओल्ड पेपर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा इसका लेवल रहता है। आप ये ना समझिए कि फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही कम इसका वो रहेगा। आप कम मत आकिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। इसके हिंदी के लिए जो हमारी बेस्ट बुक्स हैं, मैं उसको लूसेंट को दूंगा। आप लूसेंट एक बार पढ़िए, और आप आदित्य पब्लिकेशन की भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन में आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से बहुत से प्रैक्टिस जो दी गई हैं पीछे क्वेश्चन, वो आपको काफ़ी मददगार होंगे। तो आप अगर लूसेंट है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की भी है, 100 रुपये की आती है। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। वो भी बहुत ही अच्छी आदित्य पब्लिकेशन है, तो आदित्य पब्लिकेशन भी आप ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा मार्जिन दे के जाएगी। हमारी जो दूसरा है हमारा सामान्य ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान के लिए हम लूसेंट, देखिए जिस तरह का, मैं ये आप ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको वीडियो लेकर आ गए और बता दिए कि ये बुक्स है। ये बुक्स तो सबको ही जानता है कि ये लूसेंट अच्छी है कि नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने उसका गहन अध्ययन किया है कि आप जिस तरह से मैंने इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरे जो 3 वीडियो हैं एनालिसिस के, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के, वो देख लीजिए। वहाँ से पता चल जाएगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओल्ड पेपर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पैटर्न क्या रहता है हमारे यूपी ट्रिपल एससी का इस पेपर के लिए। वहाँ पे जैसे हिस्ट्री का लेवल है तो बिल्कुल लूसेंट की तरह, पूरा लूसेंट बहुत ही आराम से आप उसको 4 से 5 बार आप चार्ट डालिए, बिल्कुल रट डालिए लूसेंट को।
वहीं से पूरा आपको इस बार 60 नंबर की, यानी पिछला पेपर हमारा था 50 नंबर का आई थी सामान्य ज्ञान, इस बार 60 का हो गया है क्योंकि अब इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। तो 60 नंबर में हमें कम से कम हमें 45 प्लस के आसपास जाना है। उसके लिए मैं अच्छी तैयारी, आप लूसेंट कवर के लीजिए, रीजनिंग की वो उसकी करंट की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप जैसे ही समय नज़दीक आएगा मैं करंट की स्पेशली वीडियो 10 से 12 लाऊंगा, उसी से सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, और इतनी बेहतर रहेंगे। अगर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं करंट से बाहर जाएगा तो लूसेंट की आप ले लीजिएगा। और मेरे भाई लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जरूर लीजिए, उससे आपको प्रैक्टिस करने में बड़ी आसान रहेगा आपको। तो लूसेंट की एक जो प्रैक्टिस आती है आप उसे भी ले लीजिएगा। आग अगर किरण की एक समान ज्ञान भी आती है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो वो भी बेस्ट है, लेकिन आप लूसेंट पर ही ज़्यादा आप विश्वास जताइएगा, ये अच्छी बुक्स हैं। और ऑब्जेक्टिव जरूर लीजिएगा, लूसेंट एक लीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव लीजिएगा। पहले लूसेंट पढ़िएगा पूरी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा, किस तरह से हमने क्या हमें समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही हैं। अगला है हमारा कि रीजनिंग। देखिए रीजनिंग से हमें आप परफेक्ट भी ले सकते हैं, ये परफेक्ट बड़ी नॉर्मल तरीके से समझाया है। बाकी आप कोई भी रीजनिंग की बुक्स ले सकते हैं। बुक्स रीजनिंग की ज़्यादातर बुक्स सभी बेहतरीन है, तो बुक्स कोई भी रीजनिंग की जो भी आपके पास बुक्स है वो बेहतरीन है। बस उसके आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उसके पीछे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हल कर सकते हैं। अब बाकी अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि प्रैक्टिस सेट हम कौन सा यूज करें। तो मेरा तो यही सुझाव है कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती आप प्रैक्टिस सेट पर ध्यान मत दीजिए। बाकी अभी हिंदी और सामान्य ज्ञान पर फोकस करे रहिए, क्योंकि यही हमें हिंदी ही सबसे ज़्यादा स्कोर लेकर लाएगी और सामान्य ज्ञान। बाकी रीजनिंग तो सबकी ज़्यादातर सही रहती है, तो आप इन पर ज़्यादा, हिंदी पर ज़्यादा, तो आप प्रैक्टिस सेट जो 15-20 दिन का हमें जैसे ही हमारा एडमिट कार्ड आएगा उसके पहले समय देगा, तो प्रैक्टिस सेट हम उसके बाद हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट अभी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो आप यूथ का एक बार देख लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा कौन आप से अच्छा समझ में आती हैं चीज़ें, बाकी आप उसे डिफाइन कर लीजिएगा। बाकी यूथ का मैंने देखा है तो काफ़ी अच्छा है, और भी बाकी आप समझ लीजिएगा जैसा भी हो। तो बस यही है कि मैं यही बुक्स बताने आया था। बाकी आप पढ़ते रहिए, और 2021 बस लगने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। और वन रक्षक के लिए मैं एक अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि कौन कौन से लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं और कितना कंपटीशन हाई होने वाला है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। बाकी आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं हर वो चीज़ आपको दूंगा जो आपको ज़रूरत है, आपको कमी कोई भी महसूस नहीं होगी। मैं आपका भाई हूँ, आपके बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल लगा रहूँगा, बिल्कुल सिलेक्शन तक लगा रहूँगा। जिस दिन तक आपका सिलेक्शन वर्दी आपके सीने पे नहीं चढ़ जाती, शरीर पे नहीं चढ़ जाती, तब तक मैं लगूँगा। बाकी आप अपने सपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए। और बाकी आप उसके एक भी एग्ज़ाम डेट के बारे में ना सोचिए, और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम पीईटी से पहले ही होगा। पीईटी मार्च अप्रैल में संभावित डेट है, उसके पहले हमारा फरवरी ही बचता है, तो समथिंग फरवरी में ही हमारा एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। बाकी आप मुझसे जुड़े ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए हमारे फॉरेस्ट गार्ड को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, और एनालिसिस वीडियो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, नहीं आपको बहुत ही घाटा होने वाला है। ये आप मुझसे लिखवा लीजिएगा जिस दिन एग्ज़ाम होगी सर, और एक बार आप वीडियो देख लेंगे कहेंगे नहीं वाह ये वीडियो बेहतरीन है, और उन बेहतरीन वीडियो को आपको देखना बनता है। भाई चलो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।